न्यूयॉर्क में दूसरी तरफ आप देखिए बिलावल भुट्टो कैसे शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, जो रात के अंधेरे में हमले करते हैं। उसी मंच पर कैसे उनको शर्मसार होना पड़ा है, क्योंकि मुसलमानों की आड़ लेकर ये बिलावल भुट्टो झूठ परोसने की कोशिश कर रहे थे। बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। बिलावल भुट्टो के मुंह में दही जम गया और भरी सभा में बिलावल भुट्टो को बेइज्जती होना पड़ा। तो एक्शन। हमने बार बार कहा टेरर अटैक साथ नहीं हो सकते हैं। ओआईसी के प्रतिनिधियों के सामने बातचीत की ख्वाहिश उन्होंने जाहिर कर दी। पाकिस्तान लगातार बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। ने बताया उस पत्रकार का हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग खुद एक मुस्लिम अधिकारी ने की, वो कह रहा है मुस्लिम पत्रकार, और भुट्टो उसके बाद सन चुप, सिर हिलाते हुए बस हाँ में हाँ मिलाते रह गए। आलू 200 रुपया दर्जन, अंडे 100 रुपया किलो, टमाटर 200 रुपया दर्जन। अब आए ना लाइन पे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, उनकी एक टीम न्यूयॉर्क पहुंची, इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और ये ख्वाहिश जताई कि भारत बातचीत करे। अरे छोड़िए। Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. जिस तरह से पाकिस्तान भारत की नकल उतार रहा था, तो इस नकल उतारने की जंग में पाकिस्तान एक बार फिर से हार गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने इस क्लिप में देखा होगा कि बिलावल भुट्टो कहाँ गए हैं, न्यूयॉर्क, और दोस्तों वहां पर जाकर भी अपनी बेइज्जती करवा कर आ रहे हैं। और दोस्तों वहां पर उनकी बेइज्जती करने वाला कोई भारतीय नहीं है, कोई भारत का नेता नहीं है। वहां पे एक साधारण सा मीडिया वाला है जिसने बिलावल भुट्टो मतलब पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री की इस तरीके से बेइज्जती की है कि पूरे विश्व में पाकिस्तान पर थू हो रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप में पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज की मंच पर कैसे उनको शर्मसार होना पड़ा है, क्योंकि मुसलमानों की आड़ लेकर ये बिलावल भुट्टो झूठ परोसने की कोशिश कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। भुट्टो ये दावा कर रहे थे कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुसलमानों को आतंकवादियों की तरह देख रहे हैं। शेमफुल। लेकिन तभी एक विदेशी मुस्लिम पत्रकार ने कहा कि नहीं, हम तो इस बात का खंडन करते हैं। पत्रकार ने बताया, उस पत्रकार का हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग खुद एक मुस्लिम अधिकारी ने की, वो कह रहा है मुस्लिम पत्रकार, और भुट्टो उसके बाद सन चुप, सिर हिलाते हुए बस हाँ में हाँ मिलाते रह गए। बिलावल की यह कोशिश मंच पर ही फेल हो गई है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूं, वो मोमेंट, आपको भी वो मोमेंट देखना चाहिए कि झूठ परोस रहा था ये इंसान और उसके बाद कैसे शर्मसार होना पड़ा। Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. जनरल बख्शी हमारे साथ विंग कमांडर बख्शी हैं। विंग कमांडर बख्शी, आप समझ रहे हैं ना, ये जो नेपो किड है, इनको पता ही नहीं है दुनिया क्या है,
इनको जो फीड कर दिया जाता है वही आकर ये कह देते हैं, और जब कहते हैं तो दुनिया याद दिलाती है कि भाई साहब ये तो आप गलत कह रहे हैं, और उसके बाद कुछ होता नहीं है कहने के लिए। यही हुआ है कि मुसलमानों को डीमोनाइज करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और बाकी तमाम चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। और वो शख्स जिसका कोई हिंदुस्तान से वास्ता नहीं, तो वो कह रहा है अरे भाई ब्रीफिंग के लिए तो एक मुसलमान आया था। ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, सबको पता है, पर आपको पता होना चाहिए बिलावल भुट्टो की प्रॉब्लम दूसरी भी है, वो है सिंधी, और पंजाब उसको अपना पीआर बनाना पड़ता है पंजाबियों के साथ, नहीं तो वो टिक नहीं सकता। उसके ग्रैंडफादर को लटका दिया, उसकी मदर को खत्म कर दिया, इसका भी यही हालत होगा। अगर ये पंजाबी होता तो वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ बाहर जाएगा, इवन इफ इज ओवरथ्रोन, पर ये बचेगा नहीं। तो इसको अपने बचाने के लिए तमाम ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जो नासमझी की बातें होती हैं, और वैसे भी इसको पॉलिटिकल समझ बहुत कम है। तो वैसे भी इसको तो एक्चुअली ये पैदाइशी इसकी पोजीशन ऐसी थी तो ये पॉलिटिक्स में आ गया, अदरवाइज इसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसको प्रॉब्लम है, और मैं आपको सच बता रहा हूं, इसका जवान वैसे ही खतरे में है, क्योंकि पंजाब जहां पे ये ज्यादा पावर में आया पंजाबी मुसलमानों ने इसको खत्म कर देना है। तो बात इसकी सिंपल सी चीज है, ये अपनी लिमिटेड लाइफ लीड कर रहा है। और जो बताया जा रहा है वो कह दे रहा है। देखिए अरुण, यही चीज है जो आज की तारीख में डिस्कस होगी कि पाकिस्तान खुद ही कुल्हाड़ी पर पैर जो है वो मारे जा रहा है, देख कूदे चले जा रहा है। और ऐसे में फिर यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जब राहुल गांधी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सरेंडर जैसे शब्द कहते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान जिसके पास मतलब वो डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है। क्या कांग्रेस इस बात को समझ रही है? किया है जो उन्होंने बात की है, क्योंकि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो कल मिला है यूएन जनरल सेक्रेटरी को, पाकिस्तान का डेलीगेशन कल मिला है, वहाँ पे जितनी भी बड़ी लीडरशिप है उसको, और नॉन परमानेंट जितने भी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको भी मिला है। तो पाकिस्तान उन्होंने और अपना केस स्टडी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग उन्होंने कल प्रपोजल्स वहाँ शेयर किए हैं। उन्होंने कहा जी आईएसआई और रॉ मिल के काम कर सकते हैं, और उन्होंने कहा जी देयर शुड बी एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ म्यूचुअली एग्रीड प्लेटफॉर्म, ऐसा होना चाहिए जहां पे दोनों मुल्क कंप्लेंट शेयर कर सकें, दहशतगर्दों को इन्वेस्टिगेट कर सकें और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकें। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो 1.5 और या 1.7 बिलियन लोग जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों जो है वो होस्टेज बन सकते हैं। अगर कल कला को कश्मीर में कोई वाकया हो गया, कोई बंदा करवा दे, कोई बंदा, उसे कहो जी पाकिस्तान और भारत को लड़ाना है तो हम वाकया करवा सकते हैं वहां पे। दुनिया की डीप स्टेट्स के लिए कहीं पे काम करवाना कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है। तो वो कहेंगे ठीक है हमें फिर काम करवाना है तो पाकिस्तान को वहां पे कश्मीर में आप एक वाकया करवा दे एंड देन द जॉब इज डन। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक प्रपोजल गया है, एंड मे बी आईएसआई ने कहा हो बिलावल भुट्टो जरदारी को कि आप ऐसे करें कि ये बैठे मिलके। आईएसआई ने ही देखे, ऑब्वियसली आईएसआई सामने तो आके नहीं बोलेगी कि जी आप ऐसे करें। आईएसआई ने जारी बात है अपने किसी नुमाइंदे को कहना होता है, हुकूमत को कहना होता है और बात करनी होती है कि हाँ जी शुरू करें, इस तरह करें, उस तरह करें, जो भी एक चीज़ जो है वो बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनको ये जो टास्क दिया गया कि वो जाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखें और बताएं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान प्रपोजल भी दे रहा है, और ये प्रपोजल व्हेन इट कम्स फ्रॉम बिलावल भुट्टो जरदारी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी आईएसआई की जो है वो मंजूरी के बगैर तो ये बात नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आईएसआई तो तैयार है भारत के साथ काम करने को। देखिए मैंने आपको बहुत पहले एक आर्गुमेंट जनरेट किया था कि एट द मोमेंट इट डजंट सूट इंडिया के पाकिस्तान नॉर्मल कंट्री बने। द मोर इंडिया लेबल्स पाकिस्तान एज ए टेरर कंट्री, टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री, द बेटर इट इज फॉर इट्स उसको। आज वैसे मैं आपको जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, आई वाज रीडिंग सुबह सुबह सी राजा मोहन को, और उसने एक वन ऑफ द रिकमेंडेशंस व्हिच ही गेव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट वाज अ वेरी वेरी रैशनल एंड लॉजिकल आर्गुमेंट था। वैसे उसने कहा
that India, Delhi must now contend with growing disorder. Basically, वो जो central theme था उनका, उन्होंने कहा जी for over 3 decades, India's Asian strategy was premised on great power harmony, regional stability, economic interdependence, and stronger regional institutions. Okay. सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने इस न्यूज में देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जहां पर भी देश में भी पाकिस्तान का पक्ष रखता है, पाकिस्तान की अच्छी बातें करता है, वहीं पर उसकी बेइज्जती हो जाती है। एक बार फिर बिलावल भुट्टो की बेइज्जती हो चुकी है। नहीं तो वो पत्रकार भारत का कोई मैन अधिकारी था और नहीं वो हिंदू था। दोस्तों, वो एक साधारण सा आदमी था जिसने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बेइज्जती कर दी। इसमें केवल बिलावल भुट्टो की बेइज्जती नहीं हुई है, पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो चुकी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलना।